एवरीवन गाइस, अभी तक आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि इंडिगो की बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, रीस्केड्यूल हुई हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट से वापस आए हैं और बहुत ज़्यादा केओस है। ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है इंडिगो जैसी नेम्ड एयरलाइंस के साथ, वो मैं आपसे इस छोटे से वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, जितना कि आपको समझ आ सके। तो मैं बिल्कुल बिगनिंग से बताती हूँ। 2025 में DGCA ने एक नया फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल लागू किया है। अब इस रूल के तहत होता क्या है कि हर पायलट को वीक में 48 आवर्स का रेस्ट लेना ज़रूरी है, और नाइट फ़्लाइट जो थी और नाइट ड्यूटी जो थी उन पे भी लिमिट लगा दी गई है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो पायलट ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रहे थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं। ये रेगुलेशन एक्चुअली हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है, बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एयरलाइंस के लिए। अब इंडिगो का इशू क्या हुआ, क्यों इंडिगो की इतनी सारी फ़्लाइट्स में प्रॉब्लम आ रही हैं। एक्चुअली इंडिगो के पास जितने पायलट्स और जितने क्रू होने चाहिए वो हैं नहीं। फ़्लाइट्स तो हैं बट ऑपरेट करने वाले नहीं हैं। अब ये शॉर्टेज जो है ये इतनी बढ़ गई है, इसका सिंपल रीज़न इंडिगो ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इनके प्लानिंग और स्टाफिंग में गैप रह गया, जिसकी वजह से ये फ़्लाइट्स को ढंग से स्केड्यूल नहीं कर पाए। उस हिसाब से, उस तरीके से पायलट्स को, क्रू मेंबर्स को इन्होंने हायर नहीं किया। अब जब स्टाफ ही नहीं है तो फ़्लाइट्स ऑपरेट कौन करेगा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिगो का जो परफॉर्मेंस था वो गिर करके 84% से 67% पे पहुंच गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी गिरावट है। तो गाइज़, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं आप प्लान कर रहे हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। उसमें से कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको अपनी फ़्लाइट्स चेक करते रहना है, कब स्केड्यूल्ड है, अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल्ड है कि नहीं, डीले है तो कितना डीले है। सेकंड, अगर आपका कोई काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई प्लान आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हो, तो अल्टरनेट फ़्लाइट आपको चेक करते रहना है, सो दैट अगर ये फ़्लाइट रीस्केड्यूल होती, कैंसिल होती है, तब भी आपके पास ऑप्शन रहे। एंड थर्ड, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है फ़्लाइट्स को बुक करते टाइम, आपको जब भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, रिफ़ंडेबल फ़्लाइट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि जस्ट इन केस आपने नॉन रिफ़ंडेबल ऑप्शन सेलेक्ट किया और आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना है फ़्लाइट को बुक करते टाइम। सिचुएशन गाइस ये है कि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट से भी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तरफ से ये कॉशंस रखने हैं। फ़्लाइट बुक करते टाइम हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये इशू जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिलैक्सेशंस आए हैं रूल में, जिसकी वजह से टेम्प्रेरी रिलैक्स किया गया है एयरलाइंस को, और ये आई गेस थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस विद इन अ मंथ देखने को मिलेगा। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब